मंडियों में धान की आवक जोरों पर है और आप देख सकते हैं मज़दूर अपना काम कर रहे हैं और धान की ढेरियाँ लगी हुई हैं। किसान इंतज़ार कर रहा है और उठान जल्दी हो। कुछ इसके अंदर ऐसे भी पहलू हैं जो अनदेखे किए जाते हैं, उनको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। धान की सफाई कर रहे हैं मज़दूर, वहीं अवैध तरीके से आप देख सकते हैं ओवरलोडेड वाहन भी यहाँ से निकलते हैं। ओवरलोडेड वाहनों के लिए एक तय मापदंड हैं जिसके तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन उनको भी अनदेखा किया जा रहा है। यही ट्राले आप देख रहे हैं, यही ओवरलोडेड ट्राले भर भर के शहर से निकलेंगे और दुर्घटनाओं का कारण भी बनेंगे। सिरसा की अनाज मंडी में किस तरीके से अवैध तरीके से ये भारी वाहन भरे हुए हैं और ये देर सवेर यहाँ से निकलेंगे। इनके कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ये अवैध ही है और इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी श्रेणी में जो ट्राले हैं, उसी श्रेणी के बाद आता है ये किसान का ट्रैक्टर, जिसको कमर्शियल रूप में प्रयोग किया जाता है और ये भी ओवरलोडेड ट्राली भर के शहर से कहीं ना कहीं निकलेगी और परिवहन विभाग के आरटीओ के अफसर, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी के आंखों के सामने से ये साधन निकलेंगे। इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यह सारा खेल ले दे के ही चलता है। पूरी मंडी के अंदर आपको इस तरीके की अवैध ट्रालियाँ भरी हुई मिल जाएंगी। इनमें कुछ एक ट्रालियाँ तो प्राइवेट कंपनियों की हैं और कुछ एक ट्रालियाँ सरकारी एजेंसी में भी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये सामने ट्राला है, इसको लोड किया जा रहा है और अधिकृत जो लोड है उससे कहीं अधिक लोड भरकर भेजा जाता है। फोटो चंगी तरह नहीं इन पर कोई भी कानून काम नहीं करता। ये सब अवैध रूप से यहीं से निकलेंगे और अधिकारियों के सामने से निकलेंगे। ना इनको कोई रोकेगा, ना इनको कोई चेक करेगा। हम सिरसा की बात नहीं करते, ऐसे साधन आपको पूरे प्रदेश में देखे जा सकते हैं जहां यह साधन अवैध रूप से चलते हैं। इन साधनों की, इन वाहनों की कोई चेकिंग नहीं है, कितना इनका अधिकृत लोड है और अनअधिकृत रोड कितना ये लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो इसकी प्रमाणित जगह है उससे भी कहीं ज़्यादा बाहर निकल रहे ये कट्टे देख सकते हैं। ये सब प्राइवेट कंपनियों के, प्राइवेट शेलरों के, प्राइवेट कंपनियों के ही ये ट्रक हैं। ये आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर है, इसका कोई आगे पंजीकृत नंबर नहीं है, कहाँ का है कहाँ का नहीं है। और ये ओवरलोडेड ट्राली भरी हुई है और कहीं भी ये दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। ऐसे अनेकों साधन हम आपको दिखा सकते हैं जो अवैध रूप से ऐसी मंडियों से लोड होकर निकलेंगे और कहीं ना कहीं ये प्राइवेट कंपनियों के ओवरलोडेड वाहन सड़कों पर चलेंगे
और इनको रोकने वाला कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी नहीं है, क्योंकि ये सब काम मिली भगत से चलता है। ये ओवरलोडेड ट्रैक्टर, और इस ट्रैक्टर पर पंजीकृत नंबर भी नहीं है। कहाँ पंजीकृत है ये अगर किसी दुर्घटना को अंजाम देगा तो इसको कहाँ तलाश करेगा ट्रैफिक महकमा। यह ट्रैक्टर सिर्फ किसान के लिए था, लेकिन इसको कमर्शियल यूज़ करने के लिए फैक्ट्री वालों ने अपना इनकम का साधन बना लिया है। इन ट्रैक्टरों से हज़ारों रुपयों के टैक्स चोरी का भी मामला सामने आता है। आप देख सकते हैं सभी जगह आपको ऐसे ही ट्रक लोड होते दिखाई देंगे, लेकिन इनको जांचने वाला, रोकने वाला कोई भी अधिकारी आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। और ये सब अवैध हैं, इनको रोकने वाला कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। पूरी मंडी में कहीं भी आप घूम के देख लो, आपको इस तरीके से ओवरलोडेड होते हुए ट्राले मिल जाएंगे। वैसे तो इसको अगर हम कहें तो ट्राला ही कहते हैं, पर एक सादा भाषा में इसको घोड़ा भी बोला जाता है। ये सारे अवैध तरीके से भरे जा रहे हैं और इनको रोकने के लिए अधिकृत अधिकारी आरटीओ होता है। और आरटीओ से अगर पूछा जाएगा तो कितने ओवरलोडर वाहनों के चालान किए हैं, तो रिज़ल्ट 0 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछेंगे तो उनके पास भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रदूषण, लाइसेंस, हेलमेट इन लोगों के ही चालान किए जाते हैं। आपको हम ऐसे सैकड़ों दृश्य दिखा सकते हैं। अब ये है ट्राला ओवरलोडेड हो चुका है, रेडी है, अब ये सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार है। ये सब जितने भी अवैध रूप से ओवरलोडेड वाहन जा रहे हैं, यह सब प्राइवेट कंपनियों के हैं, प्राइवेट शेलरों के हैं, जो थोड़े पैसों में ज़्यादा माल अपना लोड करते हैं। इन वाहनों से अगर पूछा जाए या चेक किया जाए तो इनके बिल भी हो सकता है, आपको पता है, खाने पूर्ति के लिए ही किए जाते हैं। इसका भी आप देख सकते हैं, ओवरलोडेड है और प्राइवेट है, और नंबर भी इसका आप पहचान नहीं सकते। छोटा सा नंबर है, लेकिन आप कहीं भी इसका पहचान नहीं कर सकते। सैकड़ों अवैध घोड़े, अवैध ट्राले मंडियों में से निकलेंगे और हज़ारों करोड़ों का सरकार का टैक्स चोरी भी ये करेंगे। दोनों तरफ से राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। ओवरलोडेड और 2 नंबर में ये वाहन जो ये अवैध रूप से अपना अनधिकृत माल लेके जाते हैं। इनको आप दोनों सीज़न में देख सकते हैं। अभी ये धान का सीज़न है, तो आप ये गेहूं के सीज़न में भी इनको देख सकते हैं। यह कहीं ना कहीं अवैध रूप से कंपनियों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर ये ऐसे ट्राले ओवरलोडेड होके जाते हैं।
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਧੂਰੀ 'ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਬਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। आप ये देख सकते हैं हरियाणा का धान पंजाब में भी सप्लाई हो रहा है। अब ये अवैध रूप से है या वैध रूप से है, ये प्रशासन का जांचने का काम है।